में शुरू हुई तो नरेंद्र मोदी जी का खाता भी नहीं खुलेगा पूरे देश में। तो इसलिए उनको भय है, इसलिए आज भ्रमित करते हैं और दिन भर मीडिया में प्रचार होता है धार्मिक उन्माद फैलाने का, समाज को अलग अलग धर्मों में बांटने का ये प्रचार उनके द्वारा होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। खबर बिहार से, जहां पर कुढ़नी उपचुनाव को लेकर के एक साथ महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं एक मंच पर दहाड़ रहे हैं और वोटरों से वोट मुकाबला वहां पर बीजेपी बनाम जदयू नजर आ रहा है। तो ऐसे में जदयू प्रत्याशियों को जिताने के लिए एक मंच पर महागठबंधन के नेता के तौर पर जो है वहां पर मौजूद हैं ललन सिंह, साथ में मौजूद हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। ललन सिंह ने मंच से मीडिया वालों पर हमला बोला, कहा है कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने में ही बीजेपी वाले यकीन रखते हैं, काम तो कुछ करना नहीं है। किस तरीके से कुढ़नी में ललन सिंह जो है अपनी बात रख रहे हैं, सुनवाते हैं। जनता दल यू के उम्मीदवार श्री मनोज कुशवाहा जी को 5 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाने को। देखिए, मनोज कुशवाहा जी ने अभी भाषण दिया और मनोज कुशवाहा जी 10 साल तक आपके विधायक भी रहे। हो सकता है जाने अनजाने में इनसे कोई भूल हुई हो, गलती हुई हो, उसके लिए अभी आपसे मनोज कुशवाहा जी ने क्षमा मांगा है और आपसे हम आग्रह करेंगे कि इनसे अगर कोई भूल हुई होगी तो उसको क्षमा करते हुए फिर से इनको जिताने का काम करेंगे। देखिए, मनोज कुशवाहा जी का यह चुनाव, अरे यार बंद कर, बिहार मनोज कुशवाहा जी का यह चुनाव नहीं है। देश आज बहुत संकट में है। मनोज कुशवाहा जी सांकेतिक रूप से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। यह लड़ाई कुढ़नी की जो लड़ाई है और उपचुनाव जो है वो सांकेतिक लड़ाई और उपचुनाव है। आज देश बहुत भारी संकट में है, देश बहुत भारी संकट में है। देश में जो सरकार चल रही है, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सरकार ने देश की सारी संस्थाओं को खत्म करने का और ध्वस्त करने का काम किया। आज देश की जो मूल समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर कभी कोई केंद्र की सरकार चर्चा नहीं करती। इसलिए कि उनको डर है, उनको भय है कि अगर महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा देश में शुरू हुई तो नरेंद्र मोदी जी का खाता भी नहीं खुलेगा पूरे देश में। तो इसलिए उनको भय है, इसलिए आज भ्रमित करते हैं और दिन भर मीडिया में प्रचार होता है धार्मिक उन्माद फैलाने का, समाज को अलग अलग धर्मों में बांटने का ये प्रचार उनके द्वारा होता है। उससे सतर्क रहना है और 2024 में और इसलिए ये महागठबंधन बना है और ये महागठबंधन अटूट गठबंधन है, अटूट गठबंधन है, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और इसके साथ साथ आज क्या हो रहा है देश में, मीडिया में जरा सुबह से चलिए, मीडिया को क्या माना जाता था? सब दिन से मीडिया को कहा जाता था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन होगा? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन होगा? वही होगा जो निष्पक्ष रहेगा। आज कोई मीडिया नहीं, मीडिया पर सारे पूंजीपतियों का कब्जा हो चुका है। कोई मीडिया आज किसी के पास नहीं है। इसलिए आपसे हम आग्रह करेंगे कि मीडिया के समाचार पर कोई भरोसा मत करिएगा, कोई विश्वास मत करिएगा, अपनी मन बनाइएगा। इसलिए साथियों, और मीडिया जिन पूंजीपतियों के हाथ में है, वो पूंजीपतियों किसके हैं? वो पूंजीपति जो देश की सरकार है उसकी कठपुतली है, जिधर जिधर नचाता है उधर उधर नाचते हैं। तो इसलिए कहा हमने साथियों, इसलिए हमने कहा आप सभी जो यहाँ उपस्थित है, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपसे
कि यह उपचुनाव बहुत ही देश पूरा संकट में है और ये उपचुनाव सांकेतिक लड़ाई है और उस सांकेतिक लड़ाई को जीतना है, हर हाल में जीतना है। सारे भेदभाव और मनमुटाव मिटा के एक महागठबंधन के रूप में वोट करना है और मनोज कुशवाहा जी को भारी मतों से तीर छाप पर 5 तारीख को बटन दबाकर जिताना है। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।